तो आज बात करेंगे तुला लगन वालों के लिए अक्टूबर का जो महीना आ रहा है ये किस प्रकार से रहने वाला है। ये जो कुंडली अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है इसमें गोचर अक्टूबर के अनुसार ही दिखाया गया है। फिर भी गोचरीय स्थितियां बदलने के कारण कुछ ग्रहों की स्थितियां बदल सकती हैं। सबसे पहले हम गोचर को देखेंगे, उसके बाद कुंडली की जो प्लेसमेंट है उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। बात करें अगर हम गोचर में सबसे पहले सूर्य की, तो सूर्य का गोचर 18 अक्टूबर तक कन्या में रहेगा। इसके बाद ये तुला राशि में गोचर करेंगे। बुध 1 अक्टूबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, उसके बाद 19 अक्टूबर से ये तुला राशि में चले जाएंगे। शुक्र 2 अक्टूबर से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल 3 अक्टूबर से तुला में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु अभी मेष में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। शनि कुंभ में वक्री है। इसके अलावा चंद्रमा 1 अक्टूबर को मेष राशि में रहेंगे। राहु मेष में गोचर कर रहे हैं और केतु तुला में गोचर कर रहे हैं। तो ये गोचरीय स्थितियां जिनको देखना बहुत ही जरूरी है जब आप गोचर की बात कर रहे हो मंथली प्रेडिक्शन में। सबसे पहले हम देखेंगे लग्नेश को। लग्नेश आपका शुक्र बनता है और शुक्र अष्टमेश भी है। शुक्र का गोचर होगा सिंह राशि में। सिंह राशि का शुक्र धन संबंधी मामलों में बहुत ही बेहतर स्थिति रखेगा आप लोगों के लिए। साथ ही साथ आपको इस समय धन की लालसा बढ़ सकती है, धन की इच्छा बढ़ सकती है, पैसा कहीं ना कहीं से आता ही रहेगा। इसके अलावा आपको रुका हुआ पैसा भी मिलेगा। अगर आपका कोई सैलरी अटकी हुई है या किसी को पैसे दे दिए वो नहीं मिल रहे हैं, तो इस प्रकार की स्थितियों में आपको फायदा होगा। शुक्र का यहाँ होना आपके लिए प्रेम संबंधों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। साथ ही आप अपने धन को लेकर थोड़े ज्यादा सीरियस रहने वाले हो। इसके अलावा संतान को लेकर भी आप बहुत ज्यादा सीरियस रहने वाले हो, संतान की बहुत ज्यादा केयर करने वाले हो इस मंथ में। इसके अलावा आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनने की संभावना इस मंथ में बनेगी। साथ ही आपके नेटवर्क से आप जिन लोगों से भी जुड़े हुए हैं उन लोगों से आपको बहुत ही अच्छा लाभ होगा, सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा आपकी लाइफ में अगर आप किसी भी प्रकार से स्त्रियों से कनेक्टेड हैं, या आप गर्ल्स से कनेक्टेड हैं, या आप ऐसा कोई बिजनेस कर रहे हैं जहाँ पे आप फैशन इंडस्ट्री या कोई भी डांस सिंगिंग वगैरह, तो उससे भी आपको एक अच्छी नेम फेम मिल सकती है, एक अच्छा लाभ आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे देखा जाए तो ये स्थिति में आपको आपके जीवन साथी से भी कुछ धन प्राप्त हो सकता है, या आपको जीवन साथी से कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट प्राप्त हो सकता है। शुक्र की ये स्थिति धन संबंधी मामलों में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने देगी। इसके अलावा शुक्र यहाँ जब गोचर कर रहे हैं तो शुक्र अष्टमेश भी है। शुक्र का अष्टमेश होना यहाँ पर आपके लिए कुछ हिडन इनकम सोर्सेज खोल सकता है। इसके अलावा आपने कहीं पर निवेश किया हो, आपने कहीं पर पैसा डाला हो, या आपने कोई ऐसा बड़ा डिसीजन लिया हो निवेश से संबंधित, तो वो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। इसके बाद हम देखेंगे मंगल को, क्योंकि सेकंड लॉर्ड आपके मंगल है और मंगल सप्तमेश भी है। तो सेकंड लॉर्ड जो मंगल है, मंगल का गोचर देखिए लगन में ही हो रहा है। और लगन में मंगल के गोचर का मैंने आपको वीडियो बनाया था सेपरेट, जिसमें हमने मंगल और केतु की युति की बात की थी। तो यहाँ देखिए मंगल का होना उतना अच्छा साबित नहीं होगा। ये केतु के साथ है तो आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आना, आपके इमोशंस में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आ जाना, फिजिकली आप बहुत ज्यादा कभी कभी एक्टिव हो जाओगे, इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिलेंगी। तो ये मैरिड लाइफ में एक बहुत ज्यादा नुकसान दे सकते हैं। मैरिड लाइफ में आपको लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, मिसअंडरस्टैंडिंग ये दे सकता है। साथ ही आप अपने जीवन साथी से रिलेशनशिप में कुछ एक्स्ट्रा डिमांड रख सकते हो जो आपकी पूरी नहीं होगी। तो कुछ हद तक यहाँ ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप अपने जीवन साथी के व्यवहार से, उनकी एक्टिविटीज से संतुष्ट नहीं रहोगे और कुछ मामलों में आप ज्यादा डिमांडिंग नेचर वाले बन सकते हो। मंगल का यहाँ पर जो एस्पेक्ट रहेगा वो आपके फोर्थ हाउस पर रहेगा। फोर्थ हाउस पर एस्पेक्ट रहने की वजह से आपके घर में कोई लेन देन हो सकता है प्रॉपर्टी वगैरह का। साथ में जीवन साथी या इनकी फैमिली से या आपकी फैमिली के साथ भी कुछ विवाद होने की संभावनाएं आप लोगों के लिए रहेंगी। अब मंगल का जो एस्पेक्ट फोर्थ हाउस पर आ रहा है, इस वजह से आपको ये प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में बहुत तेजी से डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करेगा। अगर आपका कोई भी ऐसा मैटर चल रहा है तो वहां पर आप एक अच्छा फैसला ले सकते हो। लेकिन जितना ज्यादा आप यहाँ जल्दबाजी करेंगे उतना ही आप नुकसान झेलने वाले हो। इसके बाद मंगल अपने ही घर को देखेंगे, तो अपने घर को देखने की वजह से यहाँ पर आपको जीवन साथी से थोड़ा बहुत तकरार का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी आपके ऊपर बहुत ज्यादा हावी होने की कोशिश कर सकता है। इस मंथ के दौरान आप कोई भी नई शुरुआत अपने बिजनेस में ना करें। जो कुछ आपने स्टार्ट कर रखा है, जो कुछ आपका चल रहा है, उसी को संभालने की ज्यादा कोशिश करें। मंगल का ये एस्पेक्ट आपके लिए कुछ हद तक इस मामले में बहुत अच्छा साबित होगा कि आपको कोई नई शुरुआत नहीं करनी, जबकि पहले से जो कार्य आपने स्टार्ट कर रखे हैं उन्हीं पे फोकस करके आगे बढ़ना है। इसके अलावा ये मंगल आपकी रफ्तार को बढ़ा देंगे, काम करने की रफ्तार हो, आपके सोचने समझने की रफ्तार हो, और एक बहुत ज्यादा जिद्दी नेचर, एक बहुत ज्यादा गुस्सैल नेचर वाले आपको बना देंगे।
इसके अलावा ये आपके अट्रैक्शन को भी बढ़ाने का काम करेंगे। तो जल्दबाजी में आके आपसे कोई बड़ा निर्णय ऐसा हो सकता है जो गलत साबित हो सकता है। फिर मंगल का एस्पेक्ट अष्टम पे भी जा रहा है। अष्टम पे जाने से यहाँ पर आपको पैतृक संपत्ति हो या इन-लॉज़ से आपको कोई मदद मिल रही हो, उन मामलों में ये बहुत ही अच्छी स्थिति साबित होगी आप लोगों के लिए। इसके बाद हम देखेंगे गुरु के गोचर को। गुरु का गोचर देखिए, गुरु सप्तम भाव में अभी वक्री होकर गोचर कर रहे हैं और गुरु तीसरे घर के और छठे घर के स्वामी। तो ये मैरिड लाइफ के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होने वाला है यहाँ पर, क्योंकि राहु ऑलरेडी आपको पता है रेट्रो रहते हैं और गुरु भी रेट्रो हैं, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आप लोगों को आ सकती हैं। इसके अलावा जीवन साथी के साथ बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, जीवन साथी की सेहत खराब हो जाना, जीवन साथी का बिहेव अच्छा नहीं होना, ये सब परेशानियाँ आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि जीवन साथी से आपको थोड़ा-सा सावधान रहना चाहिए, उनसे बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करके चलना चाहिए। इसके अलावा सडनली आपकी कहीं पर कोई यात्रा हो सकती है बिज़नेस पर्पज़ से या अपने जीवन साथी के साथ। तो यात्रा करने का मौका जब भी आपको मिले आप यात्रा कर सकते हो, यात्रा का आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा देखा जाए तो गुरु जो है अभी वक्र ही रहने वाले हैं आगे चलकर भी, इस साल लगभग ये वक्र ही हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई भी नई शुरुआत अगर आप बिज़नेस में करना चाहते हो तो आप प्लानिंग कर सकते हो, लेकिन नई शुरुआत अभी ना करें। इसके अलावा जीवन साथी की सेहत को लेके आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपका किसी से कोई प्रॉपर्टी संबंधी विवाद चल रहा है या आपका कोई और पार्टनरशिप में कोई विवाद चल रहा है, तो वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। इसके अलावा गुरु का जो एस्पेक्ट जा रहा है आपके लाभ स्थान पे जा रहा है, आपके लगन पे और आपके थर्ड हाउस पे जा रहा है। तो यहाँ गुरु थोड़ा कोशिश करेंगे कि आप इन भावों से संबंधित बहुत ही सोच समझ कर निर्णय लें, अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का पूरा इस्तेमाल करें। इसके बाद हम देखेंगे शनि को। शनि आपकी कुंडली में 4th और 5th लॉर्ड है। शनि का गोचर हो रहा है आपके पंचम भाव में। पंचम भाव में शनि अभी वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। वक्री होने की स्थिति में शनि का रिजल्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो बनाकर भी बताया था और मेरे वक्री की सीरीज़ भी है, जिसमें आप प्रत्येक भाव में वक्री शनि का इफ़ेक्ट देख सकते हो। तो यहाँ जो शनि है, ये वक्री स्थिति में है अब और ये कुंभ राशि में है। 4th लॉर्ड भी है, तो इस वजह से 4th और 5th हाउस का कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा जो अटकेगा। हाँ, थोड़ा-सा सोच समझ कर आप डिसीज़न ज़रूर लीजिएगा। इसके अलावा शनि का जो एस्पेक्ट आ रहा है वो आपके सप्तम भाव पे आ रहा है। सप्तम भाव पे ये थोड़ा-सा आपके लिए तकरार का कारण हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा अपने बिज़नेस पार्टनर से या जीवन साथी से असंतुष्ट नज़र आ सकते हो। तो शनि के इस प्रभाव की वजह से कुछ हद तक आपको जीवन साथी के साथ भी मनमुटाव का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन शनि धन संबंधी मामलों में बहुत ही अच्छा रहेगा। आपने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया है, यहाँ पर आपको पैसा अगर इन्वेस्ट किया हो तो ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आप संतान के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे, आप धन कमाने के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे, साथ ही अपना निर्णय कोई भी गलत ना हो इसकी आप भरपूर कोशिश कीजिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बुध के बारे में बात करेंगे। बुध देखिए आपकी कुंडली में 12वें और 9वें घर के स्वामी बनते हैं और बुध का गोचर 12वें भाव में ही हो रहा है, तो जो जातक विदेश में हैं या विदेश से किसी भी बिज़नेस के द्वारा कनेक्टेड हैं, उनको फ़ायदा होगा। अगर आप विदेश में हैं, तो आपके लिए ये स्थिति ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यहाँ पर आपको विदेश से इनकम होने या विदेश में बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति देखने को मिल सकती है। साथ ही आपको विदेशी सरकार से, विदेशी गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। सूर्य भी यहाँ पर साथ में रहने वाले हैं, तो ये कुछ हद तक अपने खुद के देश के लोगों के लिए कुछ खर्चों को दिखाते हैं, हालाँकि लेकिन अगर आप विदेश में रह रहे हैं, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा इनकम प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा जिन लोगों का भी पैसा विदेश से आता हो, जिनको इनकम विदेश से होती है, उनके लिए तुला लगन वालों के लिए अच्छी स्थिति है। साथ ही यहाँ पर आप अपनी हायर स्टडीज़ के लिए या कोई भी इस प्रकार के कार्य के लिए विदेश जा सकते हो, विदेश में इस दौरान सेटल हो सकते हो। आपके लिए सेटलमेंट के भी मौके काफ़ी ज़्यादा हैं इस मंथ में। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर बुध अपने मूल त्रिकोण में है, मूल त्रिकोण में होने की वजह से यहाँ पर रिजल्ट काफ़ी अच्छे होने के आसार हैं। फिर 19 अक्टूबर से ये आपके लगन में चले जाएँगे। लगन में जाने के बाद आपको थोड़ा एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन का शिकार होना पड़ सकता है। मानसिक रूप से ये स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी। बुध का यहाँ आना आपको काफ़ी ज़्यादा बातूनी बना सकता है, काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल भी बना सकता है। लेकिन बुध जब तक 12वें भाव में, तब तक आप कोई क्रिएटिव वर्क से भी फ़ायदा उठा सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे चंद्रमा के गोचर को। चंद्रमा जो कि आपके 10th लॉर्ड है और 10th लॉर्ड होकर ये इस मंथ के स्टार्टिंग में आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव में गोचर करने से आपको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ेगा। इस मंथ के स्टार्टिंग में आपके ऊपर कुछ मानसिक रूप से प्रेशर, मानसिक तनाव, बर्डन रह सकता है। चंद्रमा का ये गोचर आपके लिए अच्छा नहीं है। पार्टनरशिप जब भी आप करने जा रहे हो या जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार से बिहेव कर रहे हो, थोड़ा-सा सावधानी रखनी है। किसी के साथ भी आपको इमोशनली अटैच नहीं होना है। इसके अलावा आपका
करियर अगर आप जॉब कर रहे हो या बिज़नेस कर रहे हो, दोनों में ही अच्छी संभावना इस मंथ में दिखती है। साथ ही साथ ये जो स्थिति है चंद्रमा की, ये स्थिति आपको शुरू में थोड़ा-सा परेशान करेगी, शुरुआती 1 या 2 दिन तक। उसके बाद चंद्रमा जाएँगे अष्टम भाव में। अष्टम भाव का चंद्रमा आपके लिए अच्छा रहेगा, अचानक धन की कहीं से प्राप्ति हो सकती है। उसके बाद चंद्रमा 9th हाउस और 10th हाउस में आएँगे। इनका ये दोनों ही गोचर आपके लिए फ़ेवरेबल रहेगा। जो लोग अपने जॉब की वजह से या कार्य क्षेत्र की वजह से कहीं दूर सेटल हैं, उनको विशेष इसका फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा चंद्रमा का आपके 9th हाउस में होना आपको काफ़ी ज़्यादा लकी भी बनाएगा। अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है, तो जॉब के लिए अच्छे से आप ट्राई कर सकते हो। फिर चंद्रमा अपने घर में आ जाएँगे। अपने घर का चंद्रमा आपके लिए बहुत ही फ़ेवरेबल रहेगा, साथ ही फैमिली के मामलों में बहुत ज़्यादा फ़ेवरेबल रहेगा। तो आपको इस मंथ के दौरान काफ़ी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, इमोशनल रूप से अगर देखा जाए तो। उसके बाद चंद्रमा जाएँगे लाभ स्थान में। लाभ स्थान में चंद्रमा का जाना ये बहुत अच्छा रहेगा, आपको धन की प्राप्ति होने के संकेत मिलते हैं। तो ये कुल मिलाकर 1 से लेकर 10-12 तारीख तक की स्थितियाँ हैं, जिनमें आपको कुछ ऐसे लाभ मिल सकते हैं। फिर हम बात करेंगे सूर्य की। सूर्य का गोचर बेहद ख़ास है, सूर्य कन्या में गोचर कर रहे हैं और कन्या का जो सूर्य है, ये 18 अक्टूबर तक कन्या में रहने वाले हैं। 18 अक्टूबर तक जो लोग विदेश में रह रहे हैं, उनको विशेष फ़ायदा होगा। विदेश में आपको मान-सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इसके अलावा सूर्य का 12वें भाव में होना थोड़ा पिता के लिए कष्टकारी हो सकता है। पिता के लिए स्थिति अच्छी नज़र नहीं आती, पिता के साथ मतभेद होना या पिता का स्वास्थ्य खराब होना। इसके अलावा यहाँ सूर्य जब तक हैं, तब तक आपको अगर विदेश से कोई इनकम आ रही है, अगर आप क्रिएटर हैं, कोई बड़े आर्टिस्ट हैं, तो आपको इसमें अच्छी सफलता मिल सकती है अपने काम में। इसके अलावा सूर्य आपके कुछ खर्चों को भी यहाँ बढ़ा सकते हैं। फिर आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा कोई फाइन लगना या आपके ऊपर कोई इस तरह का कोई और दिक्कत आना फाइनेंशियली, वो हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर सूर्य बाद में जा रहे हैं लगन में। लगन में जो सूर्य चले जाएँगे, तो यहाँ पर आपको स्थितियाँ काफ़ी खराब देखने को मिल सकती हैं। 18 अक्टूबर के बाद सूर्य की ये स्थिति बनेगी आपके लगन में, तो सूर्य यहाँ नीच के हो जाएँगे, इस वजह से धन संबंधी कुछ डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी का सामना करना पड़ सकता है। धन वगैरह से संबंधित चिंता ज़्यादा बढ़ सकती है। इसके अलावा जीवनसाथी के साथ आपका बिहेव अच्छा नहीं रहेगा। आपकी सेहत के लिए हालाँकि सूर्य का ये गोचर बेहद ख़ास है, बट अपने ईगो को कंट्रोल करना होगा, अपने इमोशंस को भी आपको बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये स्थिति देखने को मिलेगी। अब देखिए हम आगे बढ़ जाते हैं और अब राहु और केतु का तो ऑलरेडी मैंने आपको स्पेशल वीडियो बना दिया है, तो आप वहाँ देख सकते हो, के बारे में हम कोई चर्चा यहाँ नहीं करने वाले हैं। देखिए अब बात करेंगे अच्छे और खराब दिनों की। कौन-कौन से ऐसे दिन हैं जो अच्छे रहने वाले हैं आप लोगों के लिए और कौन-कौन से खराब दिन हैं? देखिए अच्छे दिनों की जहाँ तक बात है, आपके लिए 5 से 11 और 19 से 21 तारीख तक के बहुत ही अच्छे दिन ये निकल के आ रहे हैं। अगर आप अपना कोई भी काम जो ईज़िली नहीं हो पा रहा है, जिसमें काफ़ी रुकावटें आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, उनको आप इन दिनों में प्लान कर सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे अच्छे दिनों के बाद अब खराब दिन कौन-कौन से रहने वाले हैं। खराब दिनों में देखा जाए तो चंद्रमा का गोचर जब मीन राशि में होगा 26 और 27 को, ये आपके लिए काफ़ी खराब दिन रहने वाले हैं। किसी से विवाद हो सकता है, किसी को आपने पैसा दिया है, धन दिया है, तो वो लौट कर नहीं आएगा, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। 26 और 27 को आपके स्वास्थ्य में भी अचानक उतार-चढ़ाव आना या अपने कलीग्स के साथ कोई मनमुटाव या झगड़ा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा चंद्रमा का गोचर टॉरस में जब होगा 3 और 4 तारीख को, ये स्थिति में देखिए उतार-चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं। मानसिक स्थिति में, आपके आर्थिक स्थिति में भी काफ़ी ज़्यादा उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। 3 और 4 का समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी भरा रहेगा और इवन आप अपनी सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, उनको अच्छे से हैंडल नहीं कर पाओगे। फिर चंद्रमा का गोचर होगा कन्या में। कन्या में 12, 13 और 14 को ये गोचर रहेगा। इस दौरान अपने स्वास्थ्य का ख्याल ज़रूर रखिएगा, मानसिक रूप से चिंता और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 12, 13 और 14 तारीख का ये वो समय है जब आप कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हो, तो इन 3 दिनों को बिल्कुल अवॉइड करके रखिएगा। अदरवाइज़ आपका निर्णय गलत होने के बहुत ही ज़्यादा प्रबल चांसेस रह सकते हैं। तो ये कुछ स्थितियाँ हैं, इसके बाद हम ऑलरेडी पूरी चर्चा कर चुके हैं, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।